दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो और कितना नीचे जा सकता है या कौन सा लेवल रहेगा वहां पे वो सपोर्ट ले सकता है। ये मैं आपको पूरे प्राइजेशन के साथ बताऊंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि एसबीआई कौन से लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एसबीआई के लेवल यहाँ पे बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये लेवल बता के आपको डरा नहीं रहा हूं कि मुझे चार्ट के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। फंडामेंटल देखिए कि एसबीआई का जो शेयर है वो बहुत ही फंडामेंटली वीक है। यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस हूं तो मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर आपको समझाऊंगा। यहाँ पे फंडामेंटल सिखाने का कुछ भी मेरा इरादा नहीं है, लेकिन फंडामेंटली देखिए कि बहुत टाइम पे जिसने भी एसबीआई से जो लोन लिए तो वो जो है कि हर एक व्यक्ति लोन लेके यहाँ से भाग गया। दूसरा है कि इसके एनपीएस बढ़ रहे हैं, राइट। इसका जो एसबीआई कार्ड का जो शेयर आया था उसके भी जो है कि रेट बहुत नीचे आ गए। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स है एसबीआई को परेशान कर रहे हैं। जैसे कोई बैंक डूबने लगा तो एसबीआई को उसमें स्टेक लेने के लिए कहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट बैंक है इसलिए क्या होता है कि बहुत सारा चीज ये बेयर कर रहे हैं, और जैसा कि ये सब करने के बाद वो कितना नीचे आ सकता है, राइट। एनपीए बढ़ जाएंगे। ऐसे कोई बैंक में जैसे कि एस बैंक जैसे बैंक है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सबका इम्पैक्ट जो है कि प्राइस के ऊपर दिखेगा। लेकिन प्राइस क्या होता है कि एक प्राइस अपना एक्शन कर देता है, प्राइस सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। तो हमको प्राइस दे के रीड करना है कि शेयर का भाव कहां तक जा सकता है। जब मुझे वीकली व्यू में पूछा, जब मैं इसका जो है कि चार्ट रीड कर रहा था तो यहाँ पे बहुत ही डेंजरस मुझे प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख गया। तो मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे करंट प्राइस एक्शन जो है कि एसबीआई का। तो यहाँ पे देखिए कि कोरोना वायरस के वजह से तो सभी शेयर नीचे गिर गए, तो उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मार्केट जो है कि अगर निफ्टी से आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी है कि हायर लो पैटर्न में थोड़ा बहुत बना रहा है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो रहा है लेकिन डाउन नहीं आ रहा है। जब आप एसबीआई का देखते हो तो देखिए कि लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे लो कंसिस्टेंटली नीचे लो बना रहा है। तो ये जो है कि इसका जो डाउनवर्ड एक चैनल बन रहा है, यहाँ पे नजदीक वाला जो लो था वो भी उसने ब्रेक किया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम लोग एक छोटा पिक्चर देख रहे हैं, बड़ा पिक्चर में देखेंगे तो अगर बड़ा पिक्चर देते हो तो उसका बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उसने एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे बनाया था, ये यहाँ पे 3 बार इसका एक सपोर्ट गया है। तो जैसे मैंने एक रिलायंस का भी वीडियो बनाया वो भी आप देख लो, तो जो पे ज्यादा रेसिस्टेंस बनता है या सपोर्ट बनता है वो ब्रेक होने का एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एक ये रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ पे ये टूटेगा ही। तो यहाँ पे ये जो उसने सपोर्ट बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, तो ये बनाया था 149 या फिर लगभग 145-149 के बीच में, तो 150 के आसपास। अभी चल रहा है 166। अगर वो 166 पे स्पीड में ये जो दिख रहा है डाउन ट्रेंड जा रहा है तो 150 आने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। और जो ये 150 पे जो सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि एक्चुअल मैं लेवल बताता हूँ 149-145 के बीच में ये जो लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। अगर डिमांड जोन या फिर सपोर्ट, ये सपोर्ट है बहुत बार इसने यूज किया है। तो यहाँ पे जो पहली बार लिया था 2013 में, उसके बाद फिर से 2014 में ये सपोर्ट लिया, फिर से जाने के बाद ये जो सपोर्ट लिया था 2016 में। तो देखिए कि कितने देरी में ये सपोर्ट इसने लिया है और वहां से बाउंस हो गया। अगर यहाँ से एसबीआई सपोर्ट लेके फिर से बाउंस होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है कि मार्केट और फर्दर गिरेगा नहीं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक किया तो जो भी लोग इन्वेस्ट करके बैठे उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पे मीन्स इसका लेवल क्या आ सकता है और कहाँ पे आपको देखना है। अगर ये 149-45 के बीच में अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ये अगर रिवर्स होता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये लेवल पे मुझे 150 के आसपास ये आने को देख रहा है, एकदम कंफर्म दिख रहा है। तो जिनका भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यहाँ पे 145 का टॉप लॉस लगा सकते हैं अभी के डेट में। अगर ये लेवल मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक होते हुए दिख रहा है, तो वो ब्रेक होने के बाद जो नीचे जो दूसरा लेवल है वो है 126 और 121 का ये जो सपोर्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसका टॉप लॉस रहेगा 121 का। तो ये लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ही आ रहा है।
और उसके नीचे बाद और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि उसके फंडामेंटल अगर खराब होते। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि ये वर्स हो जाए और 100 रुपए के नीचे भी आ जाए, लेकिन फंडामेंटल इतने वीक है और सब कुछ चार्ट पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे 150 के आसपास तो एकदम क्लियरली चार्ट के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बहुत सारे निगेटिव बात किए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉजिटिव क्या हो सकता है वो भी देखना है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस से बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ना तो मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है और ना तो मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है, ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस पे रिवर्स होता है तो क्या हो सकता है, अगर ऐसे नहीं होते ऊपर जाएगा तो इसका जो नजदीक वाला कोई भी हाई रहेगा, जैसे कि ये लेवल है, जब भी ये 195 अगर ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ पे रिवर्स हो सकता है और मोमेंटम फिर से आ सकता है। जैसे कि निफ्टी में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है 9400 के बाद, और रिलायंस का भी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। अगर ये मोमेंटम रिवर्स हो गया, नीचे 150 नहीं गया लेकिन ऊपर 195 गया, तो यहाँ पे इसमें रिवर्सल आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म में लिया तो एटलीस्ट उनको इसमें निकलना नहीं है, लेकिन उसको टॉप लॉस रखना है, तो वो 145 का टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो ये 150 145 के लेवल तक आ ही सकता है, और वो लेवल ब्रेक करता है तो जो नीचे वाले लेवल है बहुत ही खतरनाक है 126 के आसपास, और 121 का फिर से टॉप लॉस है, और वो लेवल पे जाने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि आपको पूरा एनालिसिस जो किया है वो मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर किया है, और फंडामेंटल तो इसके वीक ही है। अगर ये टेक्निकल लेवल के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ पोजीशन लेना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह लेके आप इसमें कीजिए, इसमें पोजीशन लीजिए। जो मैंने लेवल बताए मेरे टेक्निकल नॉलेज के ऊपर मैंने आपको बताए, ऐसा कुछ नहीं कि एसबीआई नेक्स्ट वीक में या मंडे को ऐसा ही वर्क करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ सीखना है तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, वहाँ पे हम मुझे कॉल करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, उसके डिटेल में आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।